सो लेट्स कंटिन्यू। हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे थे, पेज नंबर 31। सो इस तरह से प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, इस तरह से उस एटम जो था उसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया था कि सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, जिसमें कौन से चार्ज प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। So let's see page number 31. Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. Coexist यानी कि इकट्ठे किस तरह से रह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम में। ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0.4 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल, यानी इतनी थिक उसने जो गोल्ड फॉइल थी वो यूज़ की थी। Alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium. So these are basically radioactive elements जिसमें से क्या होगा, alpha particles rays emit होगी. These are actually helium nuclei, यानी कि जो हीलियम है +2 जिस पर चार्ज है उसके न्यूक्लियस होंगे. दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर ऑफ टू सम एक्सटेंट. पेनिट्रेट का मतलब होता है जज्ब हो जाना. सो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मैटर में पेनिट्रेट हो सकते हैं. He observed the effects of alpha particles on a photographic plate or a screen coated with zinc sulfide as shown in figure. He proved that the plum pudding model of the atom was not correct. यानी रदरफोर्ड ने क्या कहा था, जो प्लम पुडिंग मॉडल था जो जे थॉम्सन ने दिया था वो करेक्ट नहीं था. So as you can see in this picture, scattering of alpha particles by the atoms of gold foil. As we have already discussed this topic in previous video. So basically क्या होगा, कुछ रेस तो अल्फ़ा रेस तो पास हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो सो कुछ रेस क्या होंगी, रिपेल बैक हो जाएंगी, इनके टकरा के वापस चले जाएंगी. सो इस वजह से क्या था, जो जे थॉम्सन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था वो भी इनकरेक्ट साबित हो गया था. अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या उसमें से रदरफोर्ड ने क्या देखा, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स की रेस थी वो तो अनडिफ्लेक्टेड यानी बगैर वापस हुए सीधी पास हो गई. Out of 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angles and were few bounced back on hitting the gold foil. यानी 20,000 पार्टिकल्स में रेस में से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ क्या हुआ, टकरा के ख़ास किस्म का एंगल बनाते हुए टकरा के वापस हिट होके, यानी गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस को चली गई. सो इस कंक्लूजन के बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के वो क्या थे, लुक एट पेज नंबर 32. Keeping in view the experiment, Rutherford